लेट्स क्रैक BARC 2021। हेलो दोस्तों, आपका सबका स्टडी हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं एक पोर्ट्रेट बना के दिखा रहा हूँ। तो 4-5 कमेंट्स मुझे आई थी, उसमें से एक प्रथमेश उसने भी की थी, उसका नाम याद है, बाकी याद नहीं मुझे नाम। तो उनके कहने पर मैं एक बेबी पोर्ट्रेट एक बेबी का पोर्ट्रेट यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार बना के देखना है, अगर टाइम मिला तो हो सकता है। इन सब की डिमांड थी, उसके ऊपर मैंने ये बनाया। उसमें से एक नाम याद रहा मुझे, प्रथमेश, सरनेम याद नहीं। तो ठीक है, जो भी बात है। यहाँ पोर्ट्रेट के लिए मैंने पहले एक सर्कल निकाला, फिर उसका हाफ किया। वही प्रोसेस जो प्रोसेस मैंने की है पहले जो बताई वो। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका थोड़ा डिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, उनका नोज़ छोटा रहता है। उसके बाद में जो लिप्स रहते वो नीचे वाला लिप जो बड़ा आता है, और जो हेड मतलब फोर हेड जो है वो भी थोड़ा बड़ा दिखता है, बाल थोड़े कम रहते हैं, और जो चीक है वो उभरे हुए नज़र आते हैं, शेडिंग बहुत कम आती है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी ध्यान देना है। और आँखें निकालते हैं तो आईज़ अगर हम निकाल रहे तो उसमें से आईबॉल जो है वो थोड़े बड़े रहते हैं। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपको करना है, बाकी चीज़ें सेम आएगी। यहाँ पर रिंकल्स नहीं के बराबर दिखेंगे। तो दोस्तों, जो जो मैंने बताया है, जो जो मैंने वीडियोस डाले, उसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ही ली होंगी। जो नहीं आता है उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ड्राइंग के बारे में। एप्टीट्यूड में आप अच्छे मार्क्स मिला सकते हो, और एप्टीट्यूड की जो भी वीडियोस डाले हैं वो उसके रूल्स जो है वो आप ज़रूर देख लेना है। नेक्स्ट, मैंने आज एक वीडियो मैंने कल नहीं, आज एक सुबह वीडियो डाला था। तो ये अभी मैं रात को ही अपलोड करने वाला हूँ, और एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ, वो आप ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बेबी का फेस मैंने निकाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये ड्रॉ किया। जो एब्रोज रहती है इनकी, तो ये हल्के हल्के रहती है, ये ज़्यादा डार्क नहीं करनी, क्योंकि जो बाल है वो ब्लैक नहीं रहते। तो इसकी वजह से ज़्यादा डार्क नहीं आएगी, हल्के हल्के आपको एब्रोज करनी है। और ये लिप्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए। नोज़ देखो, नोज़ थोड़ा उसकी जो हाइट आती है, उसकी लंबाई जो है वो छोटी रहती है। आँखें थोड़ी बड़ी। लिप्स में देखेंगे तो नीचे वाला जो लिप्स है वो थोड़ा मोटा रहता है, ऊपर वाला के हिसाब से नीचे वाला मोटा रहता है। और आई बॉल जो है, आँखों के अंदर का जो ब्लैक पार्ट जो आता है वो भी एकदम सर्कुल राउंड दिखता है, और वो भी जनरल हम जो बड़े इंसान की आँखें निकालते हैं उससे बड़ा आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लगभग स्केच कंप्लीट कर लिया। अभी कहाँ शेडिंग आएगी
इतना सिर्फ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें लीव्स में ऊपर का डार्क, नीचे का लाइट। बालों के लिए मैं फ्लैट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। उसको पकड़ने की स्टाइल मैंने इसके पहले भी आपको बताई कि किस तरह पेंसिल को उसकी ग्रिप कैसी रहती, ये भी मैंने एक वीडियो में दिखाया है। शेडिंग हल्की हल्की करनी है। यहाँ बाल में हेयर स्टाइल जो है वो थोड़ी बिखरी हुई। ये आप देख सकते हो। तो देखो आईब्रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो ये डार्क ना करते हुए यहाँ लाइट लाइट ही मैंने आईब्रो लाइट लाइट ही की है। तो दोस्तों ये डिमांड थी, इस डिमांड के हिसाब से मैंने ये पोर्ट्रेट, एक्चुअली मैं आज कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, पर सोचा मैंने कि चलो डिमांड है, 4-5 जनों ने बोला था, तो उसमें से आज या कल की एक कमेंट थी, उसमें प्रथमेश करके कोई है, तो उन्होंने बताया कि एक बेबी का पोर्ट्रेट आप बना के दिखाइएगा। तो ये मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। शेडिंग हल्की सी करनी है। एग्ज़ाम को जाते समय जो जो चीज़ें मैंने बताई है आपको पता ही है, तो वो सब याद से लेके जाना है। और डरने की कोई बात नहीं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। तो आप अच्छा ही पेपर दोगे। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और उसके बाद ही जो भी ड्राइंग या जो भी करना है, तो वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसको सॉल्व करना है। ये मेरी स्पेशल टिप है आपको कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो कोई भी सब्जेक्ट के, वो अच्छे से पढ़ो और उसके बाद ही आंसर दो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने शेडिंग लिप्स की, नोज़ के पास में जो एक लाइन आती है, नोज़ के नीचे जो एक गड्ढा आता है, यहाँ पर भी थोड़ी शेड दिखेगी, हल्की हल्की, ज़्यादा डार्क नहीं, ताकि पूरा बच्चे का जो फेस है वो उभरा हुआ गोल गोल दिखना चाहिए। यहाँ ज़्यादा शेडिंग, ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी है अगर ऐसा कोई पोर्ट्रेट आता है तो। और ये मैं अपने फिंगर से ही उसको स्प्रेड कर रहा हूँ ताकि जो भी शेडिंग है वो सॉफ्ट नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने आंखें कंप्लीट की, नीचे का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो।
ये थोड़े बिखरे हुए बाल, यहाँ मैंने ज़्यादा डिटेल काम नहीं किया है। एक जस्ट उन्होंने तो सिर्फ स्केच ही करने के लिए बताया था, पर मैं यहाँ शेडिंग भी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि शेडिंग कैसे आती है थोड़ा ये भी ज़रूरी था। हमने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, फिल्म स्टार, लेडी जेंट्स ये हमने देख लिए, टीचर, यंग लड़का, ये सारे हमने बना के देखे। और उसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कि किस तरह वो करते हैं। ये ट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है, वो उसकी आपने प्रैक्टिस कर ही ली होंगी, तो ये जो सिंपल जो पोर्ट्रेट्स है वो आपको आसानी से आ जाएंगे। जैसे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, या टीचर है, या फ्रेंड है, तो ये आ जाएंगे। बट अगर फिल्म स्टार बनाना है, फीमेल या मेल, तो ये दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। ये मैंने पहले भी बताया। या तो फिर कोई नेता है, लीडर है, तो उनकी आपको उनका वो कैरेक्टर नज़र आना चाहिए कि हमने किसका पोर्ट्रेट बनाया है। तो यहाँ पर जो हमारे टीचर, फ्रेंड, मम्मी पापा या छोटा लड़का, छोटा भाई, इनके कैरेक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमारा ही भाई दिखना चाहिए या फिर हमारे टीचर ही लगनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं। कोई भी इंसान आपने ड्रॉ किया तो भी वो वहाँ दिखने वाला है। तो दोस्तों ये लगभग पोर्ट्रेट यहाँ पर कंप्लीट होते आया है। तो आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप एग्ज़ाम में पेपर देने वाले हैं, तो वो ड्राइंग के पेपर के क्वेश्चन आपको जितने भी याद रहते, तो वो ये कमेंट्स में आपको लिखना है कि पेपर आपका कैसा गया और पेपर में क्या आया था। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इतनी सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर मुझे क्वेश्चन समझेंगे तो मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो प्लीज़ इतना तो काम आप कर सकते हो कि जो पेपर रहेगा उसमें मेमोरी ड्राइंग में जो और सब्जेक्ट है वो, या डिज़ाइन, या 3D कंपोजिशन, या जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मेरे को इसके ऊपर लिख कर देने हैं, और आपका पेपर कैसा गया वो भी बताना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।